हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मी पर। दोस्तों, हम सब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बहुत ही कॉमन सा चैलेंज आता है कि हमारी लिस्ट बहुत छोटी होती है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बहुत छोटी होती है। जब हम बिजनेस में एंट्री करते हैं तो हमारे अपलाइन हमसे बोलते हैं कि हमें प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, और जब हम प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो हम हमारे जान पहचान के 50, 60, 70 लोगों का नाम लिख पाते हैं और उसके बाद हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। तो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बड़ा किया जाए एंड नेक्स्ट अननोन लोगों में कैसे बात की जाए, क्योंकि अननोन लोगों में बात करके ही आप अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बड़ा बना सकते हैं। तो जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 टाइप की लिस्ट होती है। पहली आपकी हॉट लिस्ट होती है जिसमें आपके नियर एंड डियर के लोग होते हैं। दूसरी आपकी वार्म लिस्ट होती है जिसमें आपके वो लोग होते हैं जिनसे आप कभी कभी मुलाकात होती है, थोड़ा बहुत जानते हैं। और तीसरी वो लिस्ट होती है जिसे बोलते हैं कोल्ड लिस्ट, जिसमें कि अननोन लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं तो भारत में जितनी पॉपुलेशन है वो आपकी कोल्ड लिस्ट है ना। तो बहुत बड़ी लिस्ट प्रिपेयर की जा सकती है अगर आपको कोल्ड लिस्ट में बात करने का तरीका आ गया तो। हम लोग ये भी देखते हैं कि जब हम पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, हम कहीं भी जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हमें दिख रहे होते हैं, मॉल में, शॉप पर, बस में ट्रैवल करते टाइम, ट्रेन में सफ़र करते टाइम, जब आप प्लेन में सफ़र कर रहे हो, आप ऑटो में सफ़र कर रहे हो, है ना, आप कहीं किसी शॉप पर जा रहे हो, किसी पार्क में जा रहे हो, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। लेकिन बात की शुरुआत कैसे की जाए, अगर हम इस चीज़ को समझ गए तो हम अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा बना सकते हैं, और जितनी बड़ी लिस्ट होती है उतनी बड़ी सफलता होती है, हम सब जानते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे बात को स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ में कोई है, तो सबसे पहले नॉर्मल बातचीत, जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं वहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जैसे आप उनको देखकर एक प्यारे से स्माइल दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि आज बहुत ठंडी है ना। तो सामने से रिप्लाई आता है हाँ है। आप उनसे पूछ सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, या फिर कुछ भी जो भी आपका मन करे। जैसे नॉर्मल हम किसी से बातचीत करते हैं, देखिए अगर आपका नेचर है इंट्रोवर्ट तो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, करके देखिएगा, यकीन मानिएगा। जब आप नए दोस्त बनाते हैं और उस टाइम पर आप थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो भी आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आप किसी और से बात कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाइन पर लेकर जाना है उनको, वो लाइन आप ध्यान से सुनिएगा। आपको पूछना है उनसे कि आप करते क्या हैं, ठीक है। आप जो भी बात से शुरू करें, आपको यहाँ लेकर जाना है आप करते क्या हैं। अच्छा, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि वो भी पूछें कि आप करते क्या हैं। जब आप उनसे पूछेंगे आप करते क्या है तो अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, और उसके साथ में आपसे वो क्वेश्चन करते हैं कि आप करते क्या हैं। अगर वो नहीं करते इन केस, तो भी आप उनको उनके प्रोफेशन को लेकर कॉम्प्लीमेंट देते हुए अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, तो कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि जी मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बोलूं, मैं तो प्राउड करता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, मैं तो प्राउड से बोलूंगा। बिल्कुल जी, प्राउड कीजिए, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आप उनको इनकम अर्न करना सिखाते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर बात को ओपन एंडिंग आंसर की तरफ लेकर जाना है। मतलब ये अगर आप बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, तो उनका एक सिंपल सा आएगा, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग हाँ होगा, डायरेक्ट सेलिंग हाँ डायरेक्ट सेलिंग होगा कुछ। या फिर अगर उनको आधी अधूरी नॉलेज होगी तो अच्छा वो मेरे चाचा जी ने भी किया था, अच्छा वो जिसमें ऐसे ऐसे कंपनीज होती हैं, अच्छा बात खत्म। ओके, तो आपको बात खत्म नहीं होने देनी है, इसलिए ये क्लोज एंडिंग आंसर है। आपको बात को शुरू करना है, आपको कंटिन्यू रखना है, तो हमें ओपन एंडिंग आंसर की तरफ जाना पड़ेगा। ओपन एंडिंग आंसर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, हम लोगों को उनकी लाइफ में ग्रो करना सिखाते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं कि अगर वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं। हम उन लोगों की मदद करते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है। हम उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर वो कुछ सालों में काफ़ी अच्छी ज़िंदगी को जी सकते हैं, है ना, कुछ साल मेहनत करके काफ़ी अच्छी ज़िंदगी को जी सकते हैं। हम उन लोगों की मदद करते हैं जो मेहनत से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ी इनकम लेना चाहते हैं। हम उन लोगों की मदद करते हैं जो 3, 5, 6 सालों में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं।
है ना। अगर आप फीमेल से मिल रहे हैं, किसी लेडीज से मिल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हम उन लेडीज़ की मदद करते हैं जो अपने बच्चे, अपना घर परिवार संभालते हुए अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट से मिलते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो पॉकेट मनी के लिए अपने पापा मम्मी से पैसे मांगते हैं, हम उनकी मदद करते हैं ताकि वो अपना पॉकेट मनी खुद कैसे अर्न कर सके पढ़ाई के साथ साथ में, है ना। ये आपका ओपन एंडिंग आंसर है। ओपन एंडिंग आंसर में क्या होता है, क्यूरियोसिटी उनकी होती है कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें ऐसा होता है, ठीक है, ये उनकी क्यूरियोसिटी आती है। और जब उनकी क्यूरियोसिटी आती है तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कौन सा काम है। तो मेरा अभी फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने काम को वहां पर डिटेल ना करें, यानी अपना प्लान शो नहीं करना है। आपको केवल और केवल इन्विटेशन करना है, कॉन्टेक्ट नंबर शेयरिंग करनी है, उनसे टाइम लेना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है कि हम कब मिल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो कल मिल सकते हैं, परसों मिल सकते हैं, ऑप्शन दे करके आप उनसे टाइम ले लीजिए। और जब आप उनसे टाइम ले लेते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयरिंग कर लेते हैं, तो ये आपकी कोल्ड लिस्ट में एक नाम ऐड हो जाता है। यकीन मानिए मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको अपनी कोल्ड लिस्ट में एक नाम ऐड करने में। अब 2 तरीके से आप यहाँ पर इनविटेशन करते हैं। ये आपका डायरेक्ट अप्रोच है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी है। अगर आप नए हैं, आपको डायरेक्ट अप्रोच कॉन्फिडेंटली बोलने नहीं आ रहा है, तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच पे जा सकते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? इनडायरेक्ट अप्रोच में आप रिलेशन बिल्डिंग करते हैं। आप ना तो उनको प्लान बताते हैं, ना तो प्रोडक्ट बताते हैं, आप उनसे हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। और उसके बाद आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से आप उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हुए आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयरिंग करते हैं कि चलिए फिर से बातें होती रहेंगी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से आप कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करने के बाद में आप उनसे रिलेशन बिल्डिंग करते हैं। रिलेशन बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद रिलेशन बिल्डिंग के बाद आप उनको अपनी वार्म लिस्ट में, फिर हॉट लिस्ट में ले आते हैं, और जब आपको सही समय लगता है तब आप उनसे प्लान या प्रोडक्ट की शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके बताए, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, जो भी ठीक लगे आप वो करिए। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि आप कैसे अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा बना सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके लिस्ट में आ सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बात ना करने की वजह से मिस हो रहा है, ठीक है। तो बात करना शुरू करिए, अनजान लोगों से बात करना शुरू करिए। आप देखिए आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जब ऐसे दोस्त आपको मिलते हैं जो आपके जैसे ही होते हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आएंगे और चले जाएंगे क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आएंगे और आपके बिजनेस में आपको भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और खुद को भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ठीक है, और लोगों को भी अपने साथ लाएंगे और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो जरूर अननोन लोगों में बात करिए, आपको यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का सेशन हो सकता है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहे। अगर आप इसको सही तरीके से अप्लाई कर पाए तो डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही जेन्युइन टॉपिक के साथ में। बाय बाय एंड विश यू वेल्थ।